हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी सेंटर। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था गोल्स एंड अचीवमेंट्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स कि जो हमारे 5 ईयर प्लान्स बने थे उनके गोल्स क्या थे। आज इस चैप्टर का हम लास्ट टॉपिक बढ़ने वाले हैं, फेलियर्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स। अब जैसे कि मैंने बताया था कि अगर किसी प्लान के अगर फ़ायदे हैं या किसी चीज़ के फ़ायदे हैं तो ऑब्वियसली साइड बाय साइड उसके नुकसान भी होंगे। अब हम डील कर रहे हैं ना कि सिर्फ अ ग्रुप ऑफ पीपल की, एक मास इंडिया की पॉपुलेशन जो कि इलिटरेट है, उनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, जो कि बैकवर्ड है, उनसे डील करना था। तो इतने करोड़ पॉपुलेशन को एक साथ ग्रोथ में लाना वो की पॉसिबल नहीं था, भले ही आप कितने प्लान्स बना लो। ओवर 65 इयर्स ऑफ प्लानिंग में भी हमारी जो ग्रोथ थी वो स्टिल बैकवर्ड थी। वो जो प्लान्स बन रहे थे उसके बहुत सारे फिर भी अभी भी ड्रॉबैक्स थे, क्योंकि अगर हम 4 लोगों से डील कर रहे हैं तो एक जन उस बीच में ऐसा होगा जो कि आपकी कोई पॉलिसी में फिट नहीं बैठेगा या वो मानने के लिए तैयार नहीं होगा। तो हमारे जो इकोनॉमिक्स या प्लानिंग कमीशन थी वो तो उतने मास पॉपुलेशन से डील कर रही थी जो कि इलिटरेट थे। अब एजुकेटेड हो तो उनको आप एक डायरेक्शन में सही गलत समझा के आप आगे लेके जा सकते हैं, लेकिन जो पुराने ख्याल रखते हो, जिनके पास कोई एजुकेशन की फील्ड में कुछ नॉलेज ना हो, उनको अगर आपको समझा के आगे लेके जाना है तो वो बहुत ही मुश्किल टास्क हो जाता है, जो कि हमारे इकोनॉमिक्स डील करते हैं। तो अब फेलियर्स क्या क्या थे वो हम डील करते हैं, उससे पता चल जाएगा कि जो प्लानिंग थी वो कहाँ, अभी तक तो फायदे ही पड़ते आ रहे थे, तो उसके कुछ कॉन्स भी होंगे, वो कहाँ थे। पहला है एब्जेक्ट पॉवर्टी। अब हमें ये पता है कि जब हमको इंडिपेंडेंस मिला था तब मास लेवल में पॉवर्टी थी, लोगों के पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, इतनी पॉवर्टी थी कि उनके पास खाने का नहीं था। तो अगर हम 65 इयर्स ऑफ प्लान भी अगर बना लेना तो हम ऑल ओवर पॉवर्टी को मिटा नहीं सकते। स्टिल एक लाइन रहेगी उस टाइम पे जिनमें लोग पॉवर्टी, क्योंकि कई लोग ऐसे रहेंगे, अगर आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज या अदर फैसिलिटी दोगे भी तो वो उनके लिए फिट नहीं बैठेगी या कोई वो काम करना नहीं चाहते हैं, तो ऐसे में वो पॉवर्टी लाइन या कुछ ऐसे एरियाज पड़ जाते हैं जहाँ पे कोई डेवलपमेंट ही नहीं है। तो ऐसे मल्टीपल फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं हमारी कोई भी इकोनॉमिक की प्रॉब्लम। तो उसमें उस टाइम पे क्या रेशो या फिगर्स क्या क्या थे, तो क्या दिया हुआ है। अब इसमें ये बोला जाता है कि पॉवर्टी हटाना मतलब गरीबी है मतलब उनके पास खाने को नहीं है। तो कैलोरीज अगर पर पर्सन को पर डे की रहती है, अगर नीडेड है, जितनी रिक्वायर्ड रहती है वो रहती है 2508, इतनी एक पर्सन के लिए जरूरी रहती है पर डे के लिए। अगर उसको उतना प्रोटीन मिल रहा है मतलब वो अच्छे से खा रहा है तो अब वो अच्छे से फिट बैठेगा काम करने के लिए। लेकिन एक्चुअली उस टाइम पे मिल कितना रहा था, वो है हमारा ओनली 2400 पर डे। मतलब उनको उतना सफिशिएंट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन या सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड ग्रेन्स उनको नहीं मिल पा रहे। क्यों नहीं मिल पा रहे? क्योंकि अभी भी वो दे आर स्टिल लैकिंग बिहाइंड, वो अभी भी पॉवर्टी लाइन के पीछे ही हैं, वो उससे आगे नहीं बढ़े हैं। तो ये जो हमारा जो कैलकुलेशन हुआ था इससे ये पता चल रहा था कि ऑल ओवर 21.9% ऑफ द पॉपुलेशन वेर स्टिल बिलो द पॉवर्टी लाइन, वो अभी भी पॉवर्टी लाइन के नीचे ही थे, वो भी क्रॉस नहीं कर पाए थे। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट चैलेंज था वो ये था कि मास लेवल में पॉवर्टी को हटाना। अभी भी आप देखोगे अभी भी इतने डेवलपमेंट, हम इतने एरा पे आ गए हैं, इतने साल हो गए हमें इंडिपेंडेंस मिले, स्टिल आप देखने जाओगे कहीं पे वो स्टिल पॉवर्टी एग्जिस्ट करती है। तो इसके मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। अब जब सामने वाला खुद ही काम नहीं करना चाहेगा या वो उसको प्रॉपर उस फैसिलिटी नहीं मिल पाएगी तो बहुत मुश्किल है। तो स्टिल अभी हमारी जो इकोनॉमी है वो काम करती है, देखते हैं आगे क्या होता है। उसके बाद नेक्स्ट है हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। अब जिस तरीके से स्पीडी ग्रोथ हो रहा था, इंडस्ट्रीज का ग्रोथ हो रहा था, बहुत सारे मल्टीपल प्रोडक्ट्स आ रहे थे, मल्टीपल कंपनीज एग्जिस्ट कर रही थी। अब गवर्नमेंट का रोल बहुत कम हो रहा था, मिक्स्ड इकोनॉमी में डील करते हैं ना, तो इकोनॉमी जैसे ग्रोथ कर रही थी वैसे प्रोडक्ट के प्राइसेस, क्योंकि हमें ये पता था कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिल रही है, लेकिन वो इस तरीके से प्रोडक्ट का प्राइस जो था वो बढ़ते जा रहा था। अभी देखते हैं ना कि सैलरी इंक्रीज हो रही है, लोगों की बढ़ रही है, लेकिन एक्चुअल में जो प्राइस है, जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो भी तो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है ना सैलरी के साथ। तो वो लोगों को वो नहीं दिख रहा था, पता था कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल रही है, लेकिन उसके साथ साथ जितनी इंडस्ट्री सेटअप हो रही थी उतना ज्यादा इन्फ्लेशन रेट भी बढ़ रहा था, जो कि लोगों की इनकम जितना वो अर्न कर रहे हैं उनकी सेविंग्स उसमें से नहीं हो पा रही थी, क्योंकि उनको सारा पैसा अपने ही एक्सपेंसेस में चला जा रहा था। तो ये बहुत ही बैड इफेक्ट था 5 ईयर प्लान पे इन्फ्लेशन का। महंगाई बहुत ही बुरा इफेक्ट डालती है किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ में। अब 5 ईयर प्लान में जो इन्फ्लेशन का रेट था वो ऑल ओवर 7.4% था, जो कि बहुत ज़्यादा होता है।
उसके बाद आता है अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस। अब जैसे कि मैंने बताया कि इतने सारे मास पॉपुलेशन से डील करते हैं और इंडिया या कोई भी इकोनॉमी कभी भी ऐसे स्टेट जीरो अनएम्प्लॉयमेंट के स्टेट में कभी भी नहीं पहुंच सकती, क्योंकि बहुत सारे रीजन होते हैं। कोई ऐसा जो काम करना ही नहीं चाहता, या किसी की सीजनल एम्प्लॉयमेंट रहती है, या कोई ऐसी एक्टिविटीज या स्किल्स रहती है जो कि उस पर्टिकुलर जॉब में फिट नहीं बैठते, तो आप उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते। तो ऐसे बहुत सारे रीजन रहते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को। तो वैसे तो बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आ रही थी, लेकिन स्टिल अभी भी अगर आप देखोगे ना, अभी भी अगर आप इकोनॉमी में जाओगे तो कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, वो प्रॉब्लम ऐसी क्राइसिस लेके आते हैं क्योंकि लोगों के पास पर कैपिटा इनकम नहीं होती। पर कैपिटा इनकम नहीं होगी तो जीडीपी ग्रोथ नहीं होगा। जीडीपी ग्रोथ अगर नहीं हो रहा है तो इकोनॉमी में भी ग्रोथ बहुत ही ग्रेजुअली बढ़ नहीं रहा है। ओके, उसके बाद आता है डेफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, ब्रिजेस, पोर्ट्स, रेलवेज, हॉस्पिटल्स, प्लेग्राउंड्स, ये वो स्कूल्स, एजुकेशन फैसिलिटीज, ये सारी क्या होती है, हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर होती है। लेकिन स्टिल अगर हमारे पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है, पॉवर्टी इतनी सारी पॉवर्टी, तो हमें ये भी पता चल रहा था कि जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट थी वो स्टिल कहीं ना कहीं लैक करी थी। अब भाई इतने प्लान्स बन रहे हैं, इतने प्लान्स अगर बन रहे हैं तो बहुत सारे ऑफिशियल्स भी लगे होंगे। ऑफिशियल लगे होंगे तो हम ये भी सोच सकते हैं कि करप्शन भी हो रहा होगा। तो ये भाई ये पुरानी प्रॉब्लम्स है जो कि चलते ही आ रही है और अभी भी इवन कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है। ये धीरे धीरे टाइम के साथ खत्म हो जाए। तो अभी भी अगर हम देखेंगे तो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर काफी हद तक डेवलप हो चुका है, लेकिन अभी भी अगर हम देखते हैं ना तो वो डेवलपमेंट हमें लगता है कि नहीं हुआ है। तो ये कभी फुलफिल नहीं हो सकता है, इसलिए वो डेफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ी कमी थी, क्योंकि इतनी बुरी हालत को अचानक से 65 ईयर्स में आपको सही ले जाना बहुत मुश्किल होगा। उसके बाद आता है स्कीविड डिस्ट्रीब्यूशन। अब एक होता है इकोनॉमिक और सोशल इनइक्वालिटी जो रहती है, इक्वालिटी या इनइक्वालिटी, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी का, या इकोनॉमिक ग्रोथ में हिंडर करेगा। ये प्रॉब्लम बहुत ही पहले से चली आ रही है। अब इस टाइम पे क्या था, लोगों को हटाना था, जो हमारे प्लानिंग कमीशन थी उनको हटाना था, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट या जो भी प्रॉब्लम्स थी उस टाइम पे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, उनको हटाना था। अब उन पे वो मेन फोकस वहां पे करेंगे जहां पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है, जो सोशली बैकवर्ड, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस है। अब वो बैकवर्ड क्लासेस है उनको प्रॉपर रिजर्वेशन दी जा रही थी गवर्नमेंट जॉब्स में, लेकिन जो एक्चुअल में डिजर्विंग थे वो मिल नहीं पा रहे थे। तो ये एक इनइक्वालिटी का लेवल आ गया था कि जो डिजर्विंग उनको मिल नहीं रहा, जो बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग कर रहे हैं उनको आप गवर्नमेंट ऑफिसर्स की जॉब दे रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट का माइंडसेट अलग था और नॉर्मल पीपल का माइंडसेट अलग था, जिससे हमारे प्लानिंग कमीशन को डील करना था, इवन अभी भी। तो ये जो हमारा टॉपिक था या चैप्टर था 5 ईयर प्लान्स, जो कचरे को समेटना था, वो खत्म होता है। अब ये आज के टॉपिक में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।